तो मेंस में देखिए 120 नंबर की वही जीएस है जो आपकी किस में पूछी जाती है, प्री में आई थी ना, वही सेम सिलेबस है। बस थोड़ा सा इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा क्योंकि इसका पेपर टफ आता है। देखिए वनडे वाले खुश हैं कि अरे यार उनको वन लाइनर मिल गए सारे। भाई अभी मिल गए तो ये बताओ आयोग का पैटर्न है वो कभी भी बदल सकता है। आपको तीनों पैटर्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ईजी मॉडरेट टफ है ना। मेन है और वो तैयार हो सकते हैं आप मेन सिलेबस पे अटैक करके, है ना। तुक्का लग गया कि यार वन लाइनर वाली किताब पढ़ ली आ गया तो बड़ा खुश हो गए यार। मेंस भी तो लिखना है, मेंस के जो निबंध हैं कैसे लिखोगे अगर आपने डिटेल में इंडियन आर्ट एंड कल्चर को नहीं पढ़ा है, समाज को नहीं पढ़ा है, संस्कृति को, राजनीति को, करंट को, साइंस को, तो कैसे करोगे, यहाँ से बाहर हो जाओगे, है ना। तो यार देखो आपके अच्छे के लिए बताया जा रहा है, आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हर बार तुक्का नहीं लगेगा कि वन लाइनर है। चलिए फिलहाल 120 नंबर की ये जीएस है, ठीक है। 120 नंबर, सॉरी 120 की ये जीएस है और यहाँ पे 60 नंबर करिए, सॉरी 60 कहना है, 100 नंबर की आपकी परंपरागत हिंदी है, यानी कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं आसान शब्दों में, जिसमें आपको लिखना होगा गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंश। अब शीर्षक लिखना है 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का, रेखांकित शब्द 12 के, तो टोटल ये हुआ 21 नंबर का। अब ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों कि आप समझ रहे हो, इसको डिटेल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी लगातार। तो पूरी प्रैक्टिस इसकी हम लगातार आपको ऐसे गद्यांश, शीर्षक, रेखांकित की पूरी प्रैक्टिस कराएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने पेड ग्रुप में। आप इसको ज्वाइन करके पूरी इसको सीख सकते हैं। 100 नंबर की हिंदी की तैयारी, जीएस की तैयारी, ऐसे की तैयारी, सब कुछ कर सकते हैं आप। टेबुलर फॉर्म सारणी लेखन आता है 15 नंबर का आपका, सारणी रूप। 24 नंबर का आपका मान लीजिए 8-8 करके ये अर्थशासकीय, शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र और विज्ञप्ति टिप्पणी, ये सब आएगा आपका टोटल 24 नंबर का। और 10 नंबर का आपका अंग्रेजी से हिंदी के शब्द, जैसे मान लो एस्टीमेट कमेटी, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट की हिंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव वेल लेटर होते हैं वो, है ना, जो शासन में यूज़ करे जाते हैं वो। और 10 जो होंगे नंबर के हिंदी से अंग्रेजी शब्द, है ना, जैसे मान लीजिए संशोधन दिया, इसको कहा इंग्लिश में बता दो, ऐसे ही थोड़े से टफ वर्ड। मुहावरे, लोकांक्तियाँ आएंगी 5 10 नंबर की, तो 90 हो गए, और 10 नंबर का कंप्यूटर, टोटल हो गए ये 100 नंबर आपके। और 60 नंबर की आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव हिंदी जो थी, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, यानी एमसीक्यू ही होगा ये भी, ठीक है। और ये मात्र आपको आधा घंटा मिलेगा ना, जैसे ये 2.5 घंटे का पेपर हुआ भाई, है ना, और ये आधा घंटा, दोनों का एक ही साथ होता है। खंड 2 और खंड 1 3 घंटे का पेपर होता है। ये डिस्क्रिप्टिव और 6 टॉपिक जो प्री में पढ़े, अब यहाँ एक टॉपिक पर्यायवाची कम हो जाएगा, विलोम आएंगे मात्र 6 12 नंबर के। वाक्य वर्तनी शुद्धि 6 आती हैं 12 नंबर की। अनेक शब्दों के लिए 1 आते हैं 6 शब्द 12 नंबर के। तत्सम तद्भव आता है आपका विशेषण विशेष, तो 5 ही टॉपिक हैं 60 नंबर के। पर्यायवाची अब आपको नहीं याद करने पड़ेंगे इसके लिए, है ना। ये एमसीक्यू हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका। इसके बाद 120 नंबर के आपके निबंध आ जाते हैं। 40-40 का निबंध है, 40-40 का निबंध है। इनमें से एक लिखना है, इनमें से एक लिखना है और इनमें से एक लिखना है ना। जैसे साहित्य और संस्कृति पे बेस्ड, सामाजिक क्षेत्र पे, राजनीतिक क्षेत्र पे। और पॉइंट टू बी नोटेड, हिंदी में ही निबंध लिखना है, इंग्लिश या उर्दू में नहीं लिख सकते हो आप, समझे, हिंदी में ही। और 600 शब्द 600 शब्द 600 शब्द। तो विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, राष्ट्रीय विकास योजना है। तो हिंदी में निबंध को कैसे लिखें, शुरुआत करें, हिंदी के मॉक वाले जो निबंध होंगे सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो हमारा मेंस का ग्रुप 1 अगस्त से जो चल रहा है उसको तुरंत आप ज्वाइन करिए, उसमें एडमिशन लीजिए और अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। तो ये परीक्षा पैटर्न था आपका जो आपको याद रखना है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है।